अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एमएससी। उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। तो आइए बेटा सॉल्व करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को आफ्टर शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा रीड करते हैं। डिस्कस बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग द हेल्थ इकोसिस्टम, हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो बेटा इसका आंसर चेक करते हैं पेज नंबर 25 पर। बेटा इसमें आपने ये बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है, टॉपिक 2.1, बायोडाइवर्सिटी मींस दैट द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये दो लाइनें आप बेटा स्किप कर सकते हैं। एंड देन बेटा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो 1 है लॉन्ग का आंसर है, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको रीड भी करना है और याद भी करना है। एंड देन बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी एंड हाउ इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हमने बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस को बताना है और ये बताना है कि ये मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान जो ताल्लुक है उसको अंडरस्टैंड करने में कैसे हेल्प आउट करता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आंसर इसका देखते हैं पेज नंबर 26 पर। क्लासिफिकेशन, बेटा ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन 2.2, ये पूरा बेटा यहाँ तक इसका जो है फंक्शंस तक आंसर नंबर 2 है लॉन्ग का, ठीक है। एंड देन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। डिस्क्राइब द लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल स्टेटिंग द सीवियर टैक्सोनॉमिक रैंक्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो लीनियर सिस्टम्स जो उनका सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसको डिटेल में हमने बताना है, उनके टैक्सोनॉमिक रैंक्स और उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी बेटा इसमें पूछा गया है। तो पेज नंबर 27 पर हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक्स। बेटा ये जो टॉपिक 2.3 है बेटा, ये इस क्वेश्चन में आपने बेटा पूरा याद करना है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग है ये, ठीक है, लॉन्ग का आंसर है ये। एंड देन बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डोमेन्स आर्किया एंड बैक्टीरिया फोकसिंग ऑन द की कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए हमने डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया को बताना है। तो लेट्स सी ऑन द पेज नंबर 31। बेटा दिस इज द टॉपिक 2.5 डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डोमेन आर्किया एंड देन बेटा ये डोमेन बैक्टीरिया। जस्ट ये दो आपने क्वेश्चन नंबर 4 के लॉन्ग में आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। एंड देन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 किंगडम्स विद इन डोमेन यूकेरिया। डोमेन यूकेरिया में हमने 4 किंगडम्स के जो डायग्नोस्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा वो हमने बताने हैं। तो पेज नंबर 33 को चेक करते हैं। बेटा ये है किंगडम यूकेरिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम यूकेरिया। बेटा ये पूरा टॉपिक जो है आपका ये लॉन्ग का है, ये आपने बेटा याद करना है। एंड देन ये 4 किंगडम्स बेटा, तो ये सारे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटाई, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा, बेटा ये 4 हैं। ये 4 आपने एक्सप्लेन करने हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर बेटा 6 को फिलहाल स्किप करके ये मैंने राइट किया, ये आपको बेटा अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पहले चेक करते हैं। एक्सप्लेन द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द सजेस्टिंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, पेज नंबर 37। बेटा ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ना बेटा, ये रूल्स, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बेटा ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है, 7 का लॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का लॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 6 का मैं आपको चेक करवा देती हूँ। मैंने ये राइट किया क्योंकि बेटा ये आपकी बुक में ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने इसका आंसर आपके लिए राइट कर दिया है। बहुत ही इजी और शॉर्ट वर्जन में भी मैंने राइट किया है। डिस्कस द चैलेंजिंग ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस विद इन द ट्रेडिशनल 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। वो कहते हैं लाइफ के जो 3 ट्रेडिशनल रवायती डोमेन्स हैं उनमें आपने जो वायरसेस को क्लासिफाई करने के चैलेंजेस हैं बेटा उनको डिस्कस करना है। तो ये बुक में बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने आपको ये राइट कर दिया है। वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। वायरस को क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो रिवायत है वहां से निकाल दिया गया था, बिकॉज दे आर ए सेलुलर, क्योंकि वो ए सेलुलर थे।
लेकिन द सेल मेम्ब्रेन, उनमें सेल मेम्ब्रेन की कमी थी. साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एडिशनली दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली. वो इंडिपेंडेंटली क्या ज्यादा तौर पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे. लेक मेटाबॉलिक मशीनरी एंड कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड फंक्शनिंग एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स रेदर देन ट्रू लिविंग सेल्स. बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. बहुत ही इजी है. होपफुली बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.